यस, शुरू करें यस नेताजी। यस, बिल्कुल बिल्कुल। ओके फ्रेंड्स, अब सबको स्वागत है आज की अद्भुत ध्यान की और ज्ञान की। तो ज्ञान भारत को आपका स्वागत है फ्रेंड्स। प्रेम भरा और शक्ति से भरा हम ऊर्जा पूरा भर ले। जब ऊर्जा से हम भर के रहते हैं फ्रेंड्स, ज्ञान भी हम अच्छी तरह से ले सकते हैं। तो आज का सेशन यूनिवर्सल ह्यूमन है और गैरी जुकाव का लिखा हुआ ये बुक से मैं छोटी सी पॉइंट ली फ्रेंड्स, क्योंकि ये 74 चैप्टर्स का बुक है। जो ये बुक पूरा अगर हम पढ़ दे तो हम नहीं रहेंगे। हम कितना एक एक अर्थ पूरा हम ही है, जैसा ये धरती पूरा हम ही है। धरती श्वास ले रही है, हम ही वो धरती है। वो अनुभव हम फील करेंगे। गैरी जुकाव का यूनिवर्सल ह्यूमन एंड क्रिएटिंग ऑथेंटिक पावर एंड न्यू कॉन्शियसनेस, इस बुक का नाम है फ्रेंड्स। तो ये तो एक्चुअली अगर हम सेशन लिए तो मे बी 6 आवर्स तक भी हम बात कर सकते हैं, उतना है। तो हमारे लिए जितना जरूरी है, हम ऑलरेडी ध्यान मार्ग में हैं, हम जो कर रहे हैं वही है, मगर एक छोटे छोटे स्पार्क्स में ही हम कर रहे हैं। इनकम्प्लीशन है पूरा। तो जो भी पाथ में है हम उसको अपना बेस्ट करना है। जब हम कंप्लीट करेंगे तो हम यूनिवर्सल एक ह्यूमन होंगे, मुझे समझा। तो मुझे मुझे लगी तो हम इस बात को हम शेयर करेंगे। सोचिए फ्रेंड्स, तो ये ज्ञान अगर सोचे, अच्छा ये ध्यान प्रचार लोगों के लिए है, ये पिरामिड मास्टर के लिए है, ये आत्मज्ञानियों के लिए, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। हर एक मानव के लिए है, क्योंकि ये समय में कुछ ऐसा हो रही है जो इस फॉर्मूला में फिट होते हैं वही रहेंगे, और इसमें जो फिट नहीं होते हैं अपने आप निकाल देते हैं। जैसे कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, वहां पर जो उस फॉर्मूला में जो रेगुलेशंस में हम फिट होते हैं उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं, बाकी लोगों को वापस भिजा देते हैं। अभी वही समय इस धरती पर हो रही फ्रेंड्स। तो इससे पहले एक छोटी सी कहानी मैं कहना चाहती हूँ। एक तिब्बत, एक छोटा सा गांव में अ, बारिश नहीं आ रही थी। और बारिश नहीं आकर आते आते हुए इतना फेमेन आ गया, ड्राउट आ गए। तो पूरा सूख गए। अभी खाना पूरा सीड्स जो भी था बचा हुआ सब कुछ खत्म हो गया होकर, अभी कुछ भी नहीं। अभी सब खत्म होकर अभी क्या करेंगे हम सब बोलकर बहुत ही हर तरीके अपनाए, मगर नहीं हुआ था। तब वो समय में उनको एक मिस्टिक याद आया। अरे हम उस मिस्टिक के पास जाएंगे जो हमारे लिए कुछ ना कुछ हल ला कर देगा बोलकर ढूंढ ढूंढ के फॉरेस्ट में जाकर वो मिस्टिक के पास जाते हैं। जाकर उनसे मिलकर, हमारे गांव में इस तरह का है, तो हम सब अभी खाना ये सब नहीं है तो हम मर जाएंगे, अब आकर कुछ करिए। तो वो आता है गांव को। तो गांव में पूरा कदम रखते ही वो कहता है कि ठीक है, इस गांव में एक मुझे कहीं भी पहाड़ के ऊपर मेरा एक छोटा सा कुटीर बना के मुझे दे दो, जहां पर कोई भी लोग आता जाता नहीं हो और किसी से भी मेरे कनेक्शन कांटेक्ट ना हो। वहां पर मुझे भिजा दो बोलकर कहते हैं। तो ये लोग ठीक है बोलकर उनको एक पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा कुटीर बना के देते हैं। खाना पीना बोले तो मुझे खाना पीना की भी जरूरत नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। तो 3 दिन वहां पर रहते हैं। तो वहां पर रहने के बाद थर्ड डे शाम का समय सनसेट होते रहता है, इतना बारिश आती है भरपूर कि वो पूरा लैंड और वो जो भी सूखा हुआ रिवर्स होते हैं और जो वेल्स होते हैं पूरा भर जाते हैं। तो बहुत ही खुशी से हर कोई नाचता हुआ फिर सुबह उनको, हम जानते हैं कोई इस तरह का मिराकल कर दिया तो फिर हम उनको भगवान बना देते हैं। वो सब होने के बाद ये जो इस गांव का जो लीडर होता है वो जाकर पूछता है आपने ऐसा क्या कर दिया, इतने सालों में बदलाव नहीं लाए, ये 3 दिन में आपने क्या किया है। तो एक ये नो कहता है, ये मिस्टिक कहता है, जो मैं ऊपर जाकर मेरे भीतर जो भी गलतियां हैं, मेरे भीतर जो भी हैं, उन सारी भीतर की परिस्थितियों को मैं सदर ली, अपने आप को सेट कर ली। जब मैं अपने आप को मैं सेट कर ली तो बाहर पूरा अपने आप सेट हो गए हैं। मेरे भीतर मेरी कायोस, मेरी डर, मेरी सोच विचार, जैसा चाहा वैसा जीना, टेक इट फॉर ग्रांटेड जीना, तरह तरह का गुण हमारे भीतर होते हैं। वो व्यक्ति वो जगह पर आए हैं तो वो जगह के लोग किस तरह का रहते हैं, हम भी उसी ऊर्जा में बन जाते हैं। तो वो बात को समझकर वहां पर जाकर
उन बातों को उनके भीतर वो सेट किया है। जैसा हम अपना लैपटॉप को जो भी है हम सेटिंग्स करते हैं, उस तरह का उनके भीतर सेटिंग्स कर देता है। जब वो सेटिंग कंप्लीट हो गए, बाहर भी होकर इसीलिए बारिश हुआ है। तो जोरदार तालियां फ्रेंड्स इस अद्भुत कहानी के लिए। वही होती है फ्रेंड्स, बाहर जो भी हम चीज कायोस देख रहे हैं, इसका वही है कि हमारे भीतर कायोस ही बाहर इस तरह का रिफ्लेक्शन है। जीवन में, घर में, बच्चे जो भी हो, कुछ भी हो रही है तो आप चुपचाप अपने भीतर जाकर, मेरे भीतर क्या डर है, मेरे भीतर क्या इनसिक्योरिटी है, मेरे भीतर क्या हो रही है, इसको आप जाकर उन बातों को ठीक सेट करेंगे, वो लूज नट्स को आप टाइट कर देंगे, तो अपने आप हम सेट हो जाएंगे, बाहर सब कुछ सेट हो जाएगा फ्रेंड्स। मैंने आपको भी मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके मैं देखी हूँ। तो बात इतनी सिंपल है, मगर हम क्या करते हैं, कुछ भी हो गए तो जानने के बाद भी वापस वो हम ढूंढता हुआ, हम दूसरों की गलतियों को ढूंढता हुआ हम बाहर निकल रहे हैं। तो कभी बेहतर सेटिंग नहीं होती, बाहर की इम्प्रूवमेंट नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, अभी भी अपनी प्रॉब्लम्स में, मेरी प्रॉब्लम मेरी ये इसी में हम फंसे हैं। तो अभी बात आ गए हैं यूनिवर्सल ह्यूमन की। हमारी एवोल्यूशन में चार डार्विन थ्योरी है शायद, जो हम मंकी से मानव हुए बोलकर कहते हैं। तो हम एवोल्यूशन को जानते हैं, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। ओके, तो अभी क्या है, ये ह्यूमन तो हम आधा आधा ही बने, क्योंकि बहुत सारा हिंसा हम अभी भी कर रहे हैं। तो ह्यूमन तो अभी नहीं बनना, मगर अभी समय आ गया है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी यूनिवर्सल ह्यूमन जो बनता है वही सर्वाइव होगा, और बाकी सब बस वापस चले जाएंगे, उस पाताल लोक में डाला जाएगा बोलकर कहते हैं ना फ्रेंड्स, वो होने वाले हैं। इतनी आत्मज्ञान के शिविर, इतना आत्मज्ञान मिलके भी हम अगर हम टिकट पर ग्रांटेड ले ली, बस ऐसा ही बंद होने के बाद अपना फिर अपनी रेगुलर रूटीन लाइफ में वापस चले गए, तो एक दिन ऐसा होगा, एक द्वार खुल जाएगा, जो भी रेडी है वो फिफ्थ डायमेंशन को शिफ्ट होंगे, और बाकी सब यहाँ से नीचे पाताल लोक में चले जाएंगे। ये होने वाली है फ्रेंड्स। अभी जो इतना बाढ़ आ रही है, इतना जो भी हम कायोस ऑस्ट्रेलिया में जो फायर देखे हैं, अभी अभी जो हम कोरोना को देखे हैं, यही संकेत है फ्रेंड्स कि ये सब कभी भी कुछ भी हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी फैमिलीज में किसी का भी शादी हो रही है, तो एक 25, 28, 30 ईयर्स तक हो गए, अपनी ही क्लोज रिलेटिव है, हमारी सिस्टर की डॉटर, शादी नहीं हो रही है ना, फिर सडनली उसको अच्छे से लड़का, बहुत ही रिच और सेटल्ड, लविंग, बहुत अच्छा ग्रेट फैमिली से शादी फिक्स हो गई। तो हम क्या होते, अरे बाप रे बोलकर हम भी खुश होते हैं, जैसे कि हमारी बेटी की फिक्स हो गए जैसा। किसी और की बेटी की शादी फिक्स हो गए, तो हम क्यों खुश होते हैं फ्रेंड्स? कभी आपने सोचा है? और किसी के घर में कोई मर गए, या रोड पे हम जा रहे हैं, तो किसी का एक्सीडेंट होकर उसका पैर टूट गया, ब्लड आ रही है, तो हमारे भीतर क्या होती है फ्रेंड्स, कितने भी कठिन हो, हमारे भीतर पूरा कैसे की हो जाते हैं। आपने सोचा है फ्रेंड्स क्यों ऐसा होते हैं? किसी भी खुशी में हम खुशी हो जाते हैं, किसी के दुख में हम भी अनजाने में ही देखते ही हम भी दुखी हो जाते हैं। इसीलिए क्योंकि हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। ये फिजिकल बॉडी को अलग अलग ड्रेसेस, अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग स्टेट बोलकर हम अलग अलग सोच रहे हैं, मगर हम एक्चुअली इंटरकनेक्टेड हैं। अभी कोरोना आके हमको क्या दिखा है फ्रेंड्स, उनको आ गई तो तुमको भी आती है, समझ में आ गई ना हमको। वो चाइना कहाँ, हम कहाँ, अगर हम सब इंटरकनेक्टेड थे तो हम सबको आ गए। इससे प्रूफ क्या चाहिए हमको, हम सब कनेक्टेड हैं। तो अगर हम गलतियां करें तो दूसरों का इफेक्ट हो रही है, तो अगर हम अच्छा करें तो अच्छा भी दूसरों को इफेक्ट होती रहती है, रिपल इफेक्ट में। तो इस तरह का रिपल इफेक्ट में गलत करने वाले तो गलत करते रहते हैं, उनका हम छोड़ेंगे। अगर से अच्छा अच्छा काम करने वाला हम करते रहेंगे, अगर यूनिवर्सल का काम क्या है, अगर हम करते रहेंगे, इस रिपल इफेक्ट में इसका भी इफेक्ट बढ़ेगा। हाँ कि नहीं फ्रेंड्स? तो हमारी फोकस इसके तरफ हम करते जाएंगे, नतीजा को छोड़कर हम करते जाएंगे। इसी तरह हम जो नेगेटिव फीलिंग्स को, नेगेटिव थॉट्स को, कायोस को हम बस हम जैसा चाहे जीते जीते, कुछ नहीं होगा, बाद में बात देखा जाएगा, हम जीते गए हैं,
तो कोरोना आकर हमारे ऊपर पड़े तो बहुत ही सावधानी से अभी हम जीने लगे हैं। तो इसी तरह हम भी अ, अपना काम बस होगा तो नहीं होगा, हम तो करे रहेंगे बोल के जब हम करते रहेंगे, तो इसका नतीजा भी हमारी एकता की ओर, इस यूनिवर्सल एकता की ओर हम बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। यही प्रूफ है। तो इस बुक में भी वही मतलब कोरोना के समय में ही गैरी जुकाव जी लिखे हैं। 25 इयर्स पहले द सीट ऑफ द सोल बोलकर एक ब्यूटीफुल बुक है फ्रेंड्स। वो बुक भी आप पढ़िए। मैं एक्चुअली इस बुक की ऑडियो बुक में पढ़ी हूँ, क्योंकि मुझे फिजिकल लेवल में बुक नहीं मिली, तो मैं ऑडियो बुक में पूरा सुनकर मैं अपना पॉइंट्स लिखी हूँ। उसमें से और भी छोटा पॉइंट्स मैंने बना दिया। तो कोरोना के समय सीट ऑफ द सोल भी ब्यूटीफुल बुक है। स्पिरिचुअल पार्टनरशिप बोलकर एक बुक है फ्रेंड्स, उस इस बुक को भी मैं पढ़ी हूँ। इसमें दो पार्टनर्स अगर वाइफ एंड हस्बैंड जो साथ में चलते हैं, खाना पीना सोना प्रॉपर्टी इसके अभाव जाकर भी आसपास के लोगों के लिए हम कुछ करेंगे, इस धरती के लिए हम कुछ करेंगे, इस तरह का दोनों मिलकर, क्योंकि एक मेल और फीमेल की जरूरत होती है कुछ भी काम कंप्लीट करने में। अगर सबसे बेस्ट पेयर कौन होती है फ्रेंड्स? मेल फीमेल पार्टनर्स ही होते हैं। अगर इस तरह दोनों मिलकर इस धरती पर काम करें, तो और भी अच्छा पावरफुल इस धरती पर हम उस शिफ्ट को ला सकते हैं। उस बुक में बहुत सारे हमारी साथ में अगर एक ही मकसद लेकर हम चल रहे, तो हमारी इमोशनल पैटर्न्स को कैसे हम एक दूसरे को संभालते आगे जाए, कैसे हमारी बेहतर क्लेंजिंग करें, एक दूसरे के ऊपर काम करें। ये वो बहुत अच्छी बुक है फ्रेंड्स। जो भी अपने रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं और भी प्यूरिफाइड हाई स्टेट में बनना चाहते हैं, इस बुक के पढ़िए। सीट ऑफ द सोल, सीट ऑफ द माइंड और सीट ऑफ द हार्ट। ये पूरा बुक्स 25 इयर्स बैक लिखे हैं। और ये अभी अभी कोरोना का लास्ट ईयर समय ये रिलीज हुई है बुक। तो हम हमेशा अपने जीवन को अपनी पर्सनल, अपनी अपनी प्रोफेशनल को लेकर और हमारी सोसाइटी का जो भी अपना फैमिली का, हमारे हम जो भी अगर जेंट्स है तो जेंट्स का, कोई भी है तो हम उसका जो भी हम अपना सोसाइटी को निभाते रहते हैं। और कुछ भी करना बोलकर हम गौशाला को जाकर कुछ देते हैं, अपना सोसाइटी का कुछ ट्रस्ट रहता है, वहां पर देकर हम बहुत कुछ अच्छा करे बोल के हम यहीं यहीं पर रहते हैं। जो भी व्यक्ति इस तरह का कंट्रीब्यूशन में रहता है, सोचता है मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, आई एम कंप्लीट, आई एम कंट्रीब्यूटिंग एवरीथिंग, और मैं कंप्लीट कर रही हूँ, मगर अपने कास्ट में, अपने क्रीड में, अपने रिलीजन में, अपने ट्रेडिशन में, अपने देश में, इस सब में फंसा रहता है। तो इस तरह का फंसा हुआ जो सेपरेशन में है, वो आदमी यूनिवर्सल ह्यूमन नहीं कहला जा सकता है, क्योंकि वो सेपरेशन में है। अगर एक बेटा अपने माँ से मैं अलग हूँ बोलकर अगर करने लगा, तो कैसा होता है हाल? तो यही हो रही है। इस धरती में हम सब एक बच्चे जैसा एक ही है, मगर ये पूरा ये सेपरेशन को लेकर के हम अपने आप की भलाई कर ले रहे हैं, मगर दूसरों को हम नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। तो ये भी एक कर्मा होती है, हम नहीं जान रहे, बट ये भी हमारे ऊपर इफेक्ट होती है। हम तो सवर लिया, आसपास के लोग नहीं सवरे, तो हम आगे कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे, ये यूनिवर्सल लॉ कहती है फ्रेंड्स। ओके। सो अभी जो अपना ये धरती पर हो रही है, एक न्यू फेज ऑफ कॉन्शियसनेस धरती पर आ रही है। जैसे कि हम समय समय पे देखा है, एक भक्ति मूवमेंट आई थी। पहले वो भक्ति कुछ भी नहीं था, तो भक्ति मूवमेंट आई थी, और भक्ति के बाद फिर बहुत सारे रेवोल्यूशंस आए थे। ये जो फ्रीडम के लिए रेवोल्यूशंस आए हैं, अभी ये स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन जो हो रही है, ये 100% हमें नेक्स्ट लेवल तक, क्योंकि धरती अभी अपना एवोल्यूशन शिफ्ट में जा रही है, ये बोझ भार पूरा लेकर रहने के लिए अभी रेडी नहीं है। वो उन्हीं लोगों को साथ लेकर जाना चाहती हैं जो होमलेस के लिए काम कर रहे हैं, होमलेस के लिए सोच रहे हैं, पूरा एकता के लिए, जो भी भलाई सोच रहे हैं, जो भी अच्छा सोच रहे हैं, वो सबकी भलाई हो इसमें। जो जो बात जैसे कि हम ध्यान कर रहे हैं, तो सबकी भलाई इसमें। ओके, स्वाध्याय दे रहे, ज्ञान दे रहे, तो इसमें क्या है? मेरी मेरी मैं नहीं है। हम सबके लिए बोले कि तुम सब अपने जीवन में इस तरह का सवारो, अपनी प्लांट्स को, एनिमल्स को संभालो, आसपास के लोगों, तो ये सबकी भलाई हो रही है। तो इस तरह का जो भी अपना होलनेस के लिए कंट्रीब्यूट करता रहेगा, हिमालय योगी जो रहता है, निरंतर साधना करके मेरी शक्तियां आ जाए, मैं त्रिलोक पारी त्रिलोकधारी में बन जाऊं, तो होलनेस के लिए कहाँ काम कर रहा हो?
मगर जो भी योगी ध्यान करते हुए इस धरती पर शांति की स्थापना हो, निरंतर वो ध्यान करता रहा, वो होलिस के लिए काम कर रहा है। अभी हम बैठे, हम जो इतना नॉर्मल मेकअप डालकर अपने घरों में अपना पूरा घर का काम करते हुए यहाँ पर बैठ के हम क्या कर रहे हैं? हिमालय में बैठ के वो भी वही काम कर, वही काम इधर कर रहे हैं, अपना फैमिली लाइफ को निभाते हुए भी कि सारी धरती में शांति शांति की स्थापना हो, हर कोई दुख रहित होकर आनंद से जिए। तो हमारी काम भी इस फुलनेस की कंट्रीब्यूशन है। तो हम सब के लिए तालियां। ओके। तो ये बुक पढ़ते हुए हम तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल ह्यूमन की ओर हम चल रहे हैं फ्रेंड्स, मगर एक छोटे छोटे स्पार्क्स में अभी भी हमारे भीतर स्टक है थोड़ी थोड़ी बातें। तो किस तरह का हम अपनी इस कॉन्शियसनेस को, ये जो लिमिटेड कॉन्शियसनेस है, हमारी जगह, हमारी हमारी फैमिली, हम जितना भी ध्यान करते हैं, मैं अभी यहाँ पर अपने लोगों में सुनी फ्रेंड्स, हाँ, कोई भी ज्ञानी को देखिए मगर अपनी कास्ट का देखिए, बच्चा को, लड़की को अपनी कास्ट का देखो बोलकर बोलते, तो क्या हुआ? तो इस बुक में मास्टर ये कह रहे हैं, जो भी व्यक्ति इस तरह का कास्ट को, क्रीड को लेकर, अपना रिलीजियस सिस्टम को लेकर, जो भी सेपरेशन को लेकर रखता है, वो इस यूनिवर्सल लॉ में महापाप होती है। इस तरह भेदभाव नहीं रखना है। अभी पूरा सेंसिटाइज हो रही फ्रेंड्स, जो भी सेपरेशन में हम जिए हैं, अभी तक वो धरती माँ सही है। तो अभी पूरा क्या है, लास्ट मोमेंट में बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, रूल्स हम जानते हैं, तो वो स्टेज में हम आ गए हैं। तो इस तरह का कास्ट रिलीजन सेपरेशन को भी हमको वो अलाउ नहीं करते हैं। जो जो इस तरह का लोग हैं, वो भी पीछे रह जाएंगे। मतलब ज्ञानी का डोंग नचा रहे हैं, मगर हम सही मायने में ज्ञानी नहीं बने हैं। ज्ञानी जब हम सही माने बन जाते हैं, तो हम सबको एक ही नजर आते हैं। किसी को हम कोई और चांटा मारे हैं, तो हमको भी चांटे मारे जैसे फील होती है। परसों मैं फेसबुक में एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग देखी फ्रेंड्स, वहां पर एक छोटी सी एलिफेंट एक पिट में गिर जाती है। तो उसको, छोटी हेलमेट, तो वो तो मतलब बहुत स्ट्रांग रहती, तो उसको कोई भी नहीं निकाल सकता, तो क्रेन को बुलाते हैं, और क्रेन उसको पुश करने के लिए ऐसा सा करी है, मट्टी पूरा निकाल के उसमें डाल रही है, तो आगे बढ़ रही है। तो वो क्रेन क्या है, इसका हाथ जैसा क्रेन की रहती है ना, उसका जो भी यहाँ पर जो है टेल के पास, ऐसे नीचे से उसको ऐसा पुश कर रही है फोर्सली। तो मुझे मेरे मेरे यहाँ पर मुझे ऐसा कोई पुश करे जैसा फील हो गई। मैं सडनली मैं ऑब्जर्व करी, अरे मुझे क्या ऐसा हो रही है, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? फिर तब जाके मुझे महसूस हुआ कि हम वननेस की ओर बढ़ रहे हैं। सही में हम इस एकता की बातें बातें करते हुए हमारे भीतर वो ज्ञान उतर रहे हैं, हम धीरे धीरे उस तरफ कदम बढ़ रहे हैं। तो बार बार बोलते ही जाना फ्रेंड से, पागलपन का जैसा ही सोचिए, मगर इस बातों को हमको याद करते हुए जितना हम एकता में आ जाएंगे, अपने आप फिर बाहर की कोशिश नहीं करने चाहिए। यस मैम यूनिवर्स को, यस मैम मैं यूनिवर्स के लिए काम कर, बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप हम चुने जाएंगे उस नेक्स्ट लेवल के लिए। तो यहाँ पर मास्टर बोले कि कौन सा गुण हमारे भीतर नहीं रहना है। ओल्ड मैनिपुलेटिव कंट्रोल जो रहती है, जो सासू माँ रहती हैं, पूरा चाबी अपने पास रखकर बहू को नहीं देती हैं, तो सब किचन में भी वो नहीं आना, क्योंकि इनका खाना कहाती बेटा को पसंद हो, ताकि अपना वो जो बहू है वो बनाए तो फिर अच्छा बनाए, तो बेटा मेरी खाना नहीं खाए। इस तरह का ओल्ड सिस्टम ही हम देखे हैं, अभी तो फिलहाल नहीं है। तो उस तरह का ओल्ड मैनिपुलेटिव कंट्रोल कई तरह से रहती है, कि सब कुछ मेरी कंट्रोल में है। ऑफिस में भी ऐसी रहती है, पूरा सब कुछ मेरे कंट्रोल में, ताकि अगर इससे फिसल गए तो मेरा जॉब छूट जाएगा, लोग मेरे से उठ जाएंगे, तो आई विल बिकम इनसिक्योर एंड स्टेबल। तो सबको पकड़ने की जो कोशिश होती है वो सबसे बुरा है, क्योंकि क्या है, हम मूलाधार में गिर जाते हैं कंट्रोल करने में चक्कर में, हमारी स्थिति मूलाधार में गिर जाती है। तो ये आत्मा, ये यूनिवर्सल ह्यूमन के बात छोड़िए, तो हम नॉर्मल फिजिकल लेवल पे भी हम लविंग केयरिंग वो नहीं रह पाते हैं। तो ह्यूमन का गुण भी हम खो लेते हैं। और सोल का, आत्मा का गुण क्या होती है, मतलब सबको जोड़ के रखने की, क्योंकि वो तो एक है। अगर मेरी हाथ ये है, तो आप उनका हाथ और एक उनका हाथ है। अगर मेरी नाक इधर है, तो उनकी आंख किसी और की आंख है। मतलब सब कुछ उसका एक ही है। एक आंख को ऐसा करके एक आंख को ऐसा मारे तो उसको दुख होती है। वो चाहती है हर कोई एक ही जैसा रहे, हार्मनी में रहे।
तो जो जो लोग इस तरह के लिए काम करते हैं, सबको एक नजर से देखते हुए हार्मनी में, पीस में सब लोगों को जोड़ के रखते हैं, उन लोगों को यूनिवर्सल ह्यूमन की ओर हम बढ़ेंगे। ये यूनिवर्सल शिफ्ट जो हो रही है, इसमें आगे बढ़ने वाले इस तरह के क्वालिटीज के लोग होंगे फ्रेंड्स। वॉइस लो है क्या नीता जी? हाँ, मुझे थोड़ी सी लग रही थी। ओके, मैं ऐसा बता, हाँ, हाँ इसको बढ़ा दी। ओके, सो द सोल वांट्स टू क्रिएट हार्मनी, कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। तो फ्रेंड्स, कोऑपरेशन तो हम हर कोई जानते हैं, हर कोई देखो, यहाँ पर हम जूम सेशंस कर रहे थे, यहाँ पर कोऑपरेट करते हैं, अपने ही टीम मेंबर्स और कोई जूम करना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, हम जाके सपोर्ट करते हैं। ये एक दूसरे को हम सपोर्ट करके कोऑपरेट करना, आपके काम में मैं सपोर्ट करी, मेरे काम में आप सपोर्ट करी हो। और एक बात होती है कोलैबोरेशन। ये कोलैबोरेशन क्या होती है? आपका काम पूरा मेरा ही है, मेरा काम पूरा आपका ही है। इस तरह पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर हम एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं। ये अबाउट द कोऑपरेशन होते हैं। एक यूनिवर्सल ह्यूमन की क्वालिटी इस तरह का होती है। जैसे कि हम अपने मैं हैदराबाद के लिए मैं ध्यान कर रही हूँ, यहाँ पर प्रचार कर रही हूँ, उत्तर भारत के लिए प्रचार कर रही हूँ, ध्यान जगत के लिए भी कर रही हूँ, सबके लिए करी हूँ, सब कुछ मेरा ही है। इस तरह हम हर चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर हम उतनी अपने आप को एक्सपैंड करके रहेंगे, तो और भी हमारी ऊर्जा बढ़ेगी, हमारी सोल तक द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस विल एक्सपैंड फ्रेंड्स। द न्यू एज इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ वननेस एंड इज ऑफ द यूनिवर्सल ह्यूमन। अभी समय क्या है, मेरा मैं, मेरा मैं जो हम सोच रहे हैं, उसे अभाव होकर हमको इस यूनिवर्सलिटी के बारे में हमको सोचना होगा फ्रेंड्स। तो देर आर यहाँ पर एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। देर आर टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन का डेफिनेशन देखिए फ्रेंड्स, ह्यू मतलब लाइट, मतलब जो लाइट को होल्ड करने वाला व्यक्ति, मैन। कहाँ लाइट होल्ड कर, लाइट मतलब ज्ञान, प्रकाश, शक्ति, प्रेम। तो हमारी तत्व ही है हम प्रेम, प्रेम और ज्ञान से भरे रहे, मगर हम उस ह्यू को लेकर हम सिर्फ मैन बनकर रह गए। कभी इस ह्यू को ऐड करना है और इस यूनिवर्स को ही हमको ऐड करना है इस सेशन कंप्लीट होने से पहले। ओके, तो मेन पॉइंट ये यही हमको डिस्कस करना है फ्रेंड्स। टू कैटेगरीज ऑफ ह्यूमंस रहते हैं, फाइव सेंसरी परसेप्शंस में लोग रहते हैं और मल्टी सेंसरी परसेप्शन के लोग रहते हैं। तो ये फाइव सेंसरी के परसेप्शंस हम सब हैं मैक्सिमम, क्योंकि हमेशा हम हमारी फिजिकल में स्टेबिलिटी हो, फिजिकल में ये हो, मुझे सब कुछ पहले ही मिल जाए, बाद में हम उन लोगों को देखेंगे, पहला मेरा हो जाए तब देख, पहले मैं ठीक हो जाऊं तब जाकर के उनको देखो, उनके लिए है कि नहीं, मेरा तो हो जाए। ये पूरा फाइव सेंसेस में जो हम फंसे रहते हैं, मैं अभी इतना ज्ञान देने के बाद भी अपना प्रॉब्लम्स को लेकर जो हम बात करते रहते हैं, दूसरों के प्रॉब्लम वहां पर सफर हो रही है वो छोड़कर हम अपनी ही प्रॉब्लम्स में लेके रहते हैं। ये सब फाइव सेंसरी परसेप्शन के लोग होते हैं फ्रेंड्स। इस तरह का लोग पूरा यहीं पर रुक जाएंगे, मास्टर कह रहे हैं। जो भी अपने में फंसे हैं अभी, बस अपनी कारोबार चलाना हो, अपनी ही प्रॉफिट्स देखना हो, अपने के लिए काम करना हो खुद, और दूसरों को भलाई, दूसरों को कुछ भी हो जाए को मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह का जो लोग होते हैं वो फाइव सेंसरी परसेप्शन में रहते हैं। मल्टी सेंसरी परसेप्शन के लोग मतलब सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए मैं कुछ कर रही हूँ, ये जो कुछ भी हो रही है सबकी भलाई हो, और हम जो काम कर रहे हैं उसमें हर किसी की प्रगति हो, हर किसी के बेनिफिट हो। इस तरह हम काम करते हैं, इस तरह हम सोचते रहते हैं, और इस तरह हम बातें भी करते रहते हैं। मतलब तीन बातें, सोचना, बातें बोलना और काम भी वही करते हैं, ये मल्टी सेंसरी परसेप्शन कहते हैं। हम जाने अनजाने में से हमारी परिमिता सही, ज्ञान में आने के बाद हम इस मोड हम बोले हैं, शायद हम अपनी फैमिली मेंबर्स को बहुत ही सपोर्ट करें, हेल्प करें, मगर यहाँ पर आने के बाद हम ये ध्यान जगत की बातें कर रहे हैं, सबको ध्यान सिखाने के लिए अनकंडीशनल होकर धीरे धीरे हमारी आदत बढ़ गई है, आदत हम आ गई और हम ये कर रहे हैं, तो हमारी स्टेप अभी मल्टी सेंसरी परसेप्शन की ओर आई है।
मगर अभी भी कहीं ना कहीं फिर भी हमारी लिमिटेशंस है, फिर भी कहीं ना कहीं हम इधर उधर काम ज्यादा हो रहे हैं। थोड़े लोगों के लिए ऐसा, फिर अपने आप को ग्रेट दिखाने के लिए भी कहीं हो रहे हैं। तो यहाँ मल्टी सबके लिए काम करते हुए भी फिर मैं अपने आप को मैं दिखाने में अगर मैं कोशिश करी, फिर भी मैं अपनी फाइव सेंसेस में ही आ जाऊंगी, मल्टी सेंसेस में नहीं आ जाऊंगी। क्योंकि आगे मैं बताऊंगी ऐसा क्यों नहीं होगा। तो मल्टी सेंसरी, और इस मल्टी सेंसरी परसेप्शन में ये अज्ञात भी हमको होगा फ्रेंड्स, हम अकेले नहीं हैं। अनसीन ऊर्जा, अनसीन चीज भी इस धरती को चला रही है, और उससे भी हम जुड़ के रहेंगे, सिर्फ लॉजिक से नहीं। हम अबाउट द लॉजिक हम सब कुछ सोचेंगे। ये पॉइंट को आप अच्छी तरह से गौर करिए फ्रेंड्स, आगे इस बात को मैं एक्सप्लेन करूंगी। और इस कोविड के टाइम में हम इस मल्टी सेंसरी परसेप्शन हमारी भीतर बहुत जागृत हुई, ये तो मैं कह रही हूँ फ्रेंड्स। क्योंकि हर कोई किसी को भी कोविड हो गए तो अरे देखो तुम ध्यान करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, धैर्य से रहो, बल्कि हम एक दूसरे को सहारा देते रहे। और वो बाहर कोविड क्या बोलते हैं उसको, दे वर लॉक्ड इन द रूम, तो हम जाकर उनको फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाना बाहर पहुंचाना, हम एक दूसरे को मदद करने के लिए हम ओपन अप हो गए। कभी धरती में इस तरह का नहीं हुआ था जब से हम पैदा हुआ, इस तरह के लोगों को एक दूसरे को हेल्प करते हुए कभी हम नहीं देखे। बट एवरीबडी स्टार्टेड एक्सटेंडेड। अभी सडन में एक दिन अच्छा है ये गिर गया तो पूरा फैमिली ऐसा हो गया, तो हम डर के मारे वापस नहीं गए, कुछ करने की कोशिश करी बाहर से दूर से ही। तो हमारी ये समय की ऊर्जा कोरोना आकर ये शिफ्ट लाई फ्रेंड्स हमारे भीतर। क्योंकि समय आ गया है, पहले से हम नॉर्मल बोल रहे हैं, जो ऐसा विस्परिंग में हम नहीं सुन रहे। तो एक झटका दिए हमको कोरोना के माध्यम से कि अभी हो रही है ऐसा, चलो 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 सदरो बोल। तो हम सब फटाफट फटाफट, मैक्सिमम लोग हम सब सदर गए एक दूसरे को मदद करने के लिए। और बात समझ में आए कि अरे बाप रे, डेथ कभी भी हो सकती है, किसी को कुछ भी हो सकती है। मैं चाहे महाध्यानी हो, मैं महा पूछ पाठ करते वाला हो, मैं पैसे हैं मेरे पास, मैं हाई क्लास ट्रीटमेंट कर सकती हूँ, कुछ भी हो। अगर आप बहुत ही रिच हैं तो आप आपसे 1 करोड़ का पैसा पूरा वसूल करने के बाद आप तो मरेंगे ही। ओके। तो हम तो इस तरह का हमको पूरा सबक मिली है, जो बचे हैं हम लोग यहाँ पर, हम सबको ये सबक मिल गए हैं कि अभी इसके बाद हम कभी भी उस तरह टेक फॉर ग्रांटेड जीवन नहीं जिएंगे। साथ मिलकर जिएंगे, एक दूसरे के ख्याल करेंगे, सब कुछ हम एक दूसरे के लिए सोचते रहेंगे। ये सेल्फिश होकर सोचना जीना बहुत ही कम हो गए फ्रेंड्स, कोरोना की वजह से। सिर्फ यहाँ पर नहीं, पूरा धरती में शिफ्ट आ गए। तो ये एक यूनिवर्सल प्लान के हिसाब से हुई है, मास्टर जुकाओ कहते हैं फ्रेंड्स। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बात ऑफ कोर्स हम सब ध्यान हम ऑलरेडी जानते हैं, तो किसी और मास्टर के द्वारा सुन के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम सब कनेक्ट रहे, कोविड हमको सिखाने आई हैं। तो हम कनेक्टेड में रह के कभी गलत नहीं करना, ये बात भी हमको सावधानी से रहना फ्रेंड्स। हम कुछ भी गलत करें तो इस तरह का दूसरों को भी इफेक्ट हो रही है। तो यहाँ भी हमको सावधानी से रहना, यहाँ पर मास्टर कह रहे हैं। सो इफ तो कास्ट, रिलीजन, नेशन, इकोनॉमी, बिजनेस, गवर्नेंस, ये सब से हमको परे होना है। यहाँ पर ही ये फाइव सेंसरी परसेप्शन के लोग पूरा यहाँ पर फंसा है। तो वहां से हमको ऊपर जाना है, क्योंकि अर्थ अपने आप को एवोल्यूशन में ले जा रही है। अभी ऐसा बैठा नहीं है, वो अपने आप जा रही है आगे। तो यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए मास्टर क्या कह रहे हैं आपको, माइंड से आपके हृदय के द्वार पर आना चाहिए। अभी जो भी हम लोग बचे हैं, तो हमें इस यूनिवर्सल ह्यूमन बनना बोले तो माइंड से हमको हार्ट सेंटर हो जाना चाहिए। माइंड क्या सोचती है, मैं ध्यान कर रही हूँ, मुझे क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो उनको बेनिफिट मिला, मुझे भी मिला होगा। अरे उनको ये कम हो गई तो मुझे भी कम हुई होगी। ये मैं मुझे क्या मिलेगी, मुझे क्या होगी, मुझे क्या दोगी, यही कैलकुलेशंस में रहती है माइंड। मतलब पूरा ओके, तुम ये करो मैं तुम्हारे लिए ये करूं, तुम अगर ये नहीं कर रहे हो तो मैं तुमको ये नहीं करूंगी। इस तरह का पूरा किस तरह का फाइव सेंसरी परसेप्शन है, और माइंड रिलेटेड है, जो लोअर आदमी कहते हैं जुको मास्टर। ये हायर माइंड नहीं, हायर ह्यूमन नहीं, ह्यूमन भी नहीं, लोअर ह्यूमन क्वालिटीज हैं, जो इस तरह का मैं सोचते हैं। मेरी बेनिफिट्स, मेरी प्रॉब्लम, सब कुछ मुझे मिले, मैं ही सब कुछ हूँ, इस तरह की बात है पूरा।
मैं आपके भीतर है, तो हो गए फ्रेंड्स, समझ लेना हम कि मैं अपनी फाइव सेंसेस में ही हूँ, चाहे कितना भी बड़ा बड़ा काम मैं कुछ और कर रही हूँ, भीतर ये है। तो हार्ट सेंटर अगर है तो हम हमेशा अरे सबकी भलाई हो, सबकी मंगल हो, और हर कोई शांति से जिए, यही कामना करते रहेंगे। मतलब मुझे कुछ डायमंड नेकलेस चाहिए तो मैं सबके लिए डायमंड नेकलेस मिल जाए, इस तरह का सोचेंगे। हम खाना खा रहे हैं तो हर कोई, हर किसी को अच्छा सा भरपूर पेट भर खाना मिले, हम ये सोचेंगे। कुछ भी अपने जीवन में हम लाते हैं, एंजॉय करते हैं, ये हर किसी को ये आनंद मिले। अच्छा पति मिला, आप सुकून से हैं, हर एक को इतना अच्छा पति मिले। इस तरह जो भी पास आते हैं, जो भी हम अनुभव करते हैं, वो हर किसी को मिले, जैसा हम हमेशा विश करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, बातें भी बोलते रहते हैं, समय आने पर वो काम भी करते रहते हैं। तीन होते हैं फ्रेंड्स, ये होते हैं हार्ट सेंटर्ड वाला जो यूनिवर्सल ह्यूमन बनने जा रहा है। तो whenever the transition is happening, darkness to light, such thing happens. तो अभी फ्रेंड्स ये समय में धरती में 3 डायमेंशन से 5th डायमेंशन में शिफ्ट हो रही, मतलब ये मानव से पहले हमको यूनिवर्सल मानव बनना है। यूनिवर्सल मानव बनने के बाद और एक है हमारा कॉस्मिक बीइंग। कॉस्मिक बीइंग मतलब विश्व मानव। तो विश्व मानव, ये मानव भी हम नहीं बना, डायरेक्टली हम एक क्लिक हाई डायमेंशन मेडिटेशन करें तो हम बस वहां पर चले गए, तो नहीं होता है। ये गुणों के बारे में हम ये 5 दिन से जो बात कर रहे हैं, वो सब गुण एक भी नहीं दिखना। एक प्योर एनर्जी के जैसा हमको रहना है, बस प्रेम से भरकर रहना है। अगर इस तरह की ऊर्जा में है, तभी हम मानव बनेंगे, तभी जाकर के हम यूनिवर्सल ह्यूमन बनेंगे, यूनिवर्सल ह्यूमन से हम विश्व मानव बनेंगे। ओके। तो ये समय में जो भी ये शिफ्ट हो रही है, हमारे भीतर जितना कयोस हो रही है, सब प्रॉब्लम्स उभर कर बाहर आ रही हैं। कोरोना के समय जितने लोगों को भी अच्छे अच्छे बड़े जॉब्स रहने वालों को भी जॉब्स पूरा खत्म हो गया, बिजनेसेस बंद हो गए, और हम पैसे के बगैर नहीं जी सकते सोचे, और बाहर गए बगैर नहीं रह सकते सोचे, मगर वो कभी ना सोचा हुआ चीज हम सबसे गुजर भी गए, चले भी गए, और हम यहाँ पर बैठे भी हैं। जुको मास्टर ये कहते हैं, जो भी लोग वहां से बच के यहाँ पर आए, तो ये नेक्स्ट शिफ्ट के लिए जो तैयार है वही लोग यहाँ पर हैं। जो तैयार नहीं थे, उस यूनिवर्सल में नहीं थे, उन लोगों को हटा दिया गया है, ये कहते हैं। तो अगर कोई ध्यानी भी चले गए होंगे, उसका मतलब ये है अभी हम बदलाव लाए हैं इस धरती पर, अभी हम बदले हैं। मगर हमारा पास्ट का नतीजा अगर बहुत ही हॉरिबल है, तो वो एसेंस ऑफ ही हमारे कंसोलिडेटेड जो होती है, वही हमारी होती है जो हमको क्वालिफाई करती है यूनिवर्सल ह्यूमन है, या हम मानव से भी कम है। तो मास्टर ये कह रहा है कि जब ये डार्कनेस शिफ्ट होती है, ये कायास होती है, तो ये समय में हमको क्या करना चाहिए? हर एक दूसरे को हम हाथ पकड़ते हुए मैं हूँ बोलकर एक दूसरे को धैर्य देता रहना चाहिए। एक दूसरे को सपोर्ट, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन भी बहुत ही कम होती है, क्योंकि मुश्किल समयों में कोलैबोरेशन होती है। मेरे जान तुम्हारी जान लिए, तुम्हारी जान मेरे लिए। इस तरह हम एक दूसरा एक बनकर जब हम उतना हाई स्टेट में अपनी आत्मा स्थिति को हम एक्सपैंड करेंगे, तब जाकर के हम यूनिवर्सल ह्यूमन की क्वालिटी हम कहला जाता है फ्रेंड्स। एंड इफ यू टेक इट, जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, जो हम ऑलरेडी इस बात के लास्ट ईयर पूरा हम डिस्कस करे हैं। जब कोरोना आई तो हर कोई अरे कोरोना ऐसा बोलकर बहुत सारे नेगेटिव होकर, ये ध्यान भी नेगेटिव है, पूजा भी नेगेटिव है, मेरा ऐसा बोलकर बहुत लोग नेगेटिव लिए हैं। तो जो 5 सेंसरी परसेप्शंस में रहते हैं, जो मानव से भी कम है, वो लोग इस तरह का सोचते हैं, तो वो लोग हटा दिया जाएगा। मगर जो लोग हैं जो इस बात को पॉजिटिवली लेते हैं, ठीक है ये मुझे सिखाने के लिए आ रही है, अच्छा मैंने कुछ बिगाड़ा है क्या, मैं इसको एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं स्वीकार कर रही हूँ, जो भी मैंने गलती किया इसको मैं मान रही हूँ बोलकर जो एक्सेप्टेंस में रहता है, वो आगे ले जाता है उनको। तो जो पॉजिटिव लेता है वही उस डार्कनेस से लाइट में कदम रखने के लिए शिफ्ट के बाद जो बैलेंस होती है, जैसे कि भूकंप क्या क्यों होती है, पूरा बैलेंस, जब इधर उधर ऊर्जा पूरा डिस्टरबेंस रहती है, तो बर्दाश्त के बाहर होने के बाद भूकंप आती है, सबको पूरा लेकर, पूरा अंदर लेकर फिर अपने आप को बैलेंस होकर फिर सब कुछ नॉर्मल हुआ जैसा होती है।
तो यही कह रहे थे, डार्कनेस टू लाइट जब होती है तो हमारी भीतर कायोस होती है। जो भी इस व्यक्ति इसको पॉजिटिव लेगा वो आगे ले जाएगा, वो मल्टी सेंसरी में है, मल्टी सेंसरी परसेप्शन में है। तो कहीं ना कहीं हमारी यहाँ अपनी टीम की मल्टी सेंसरी परसेप्शन के झलक हमको दिख रहे हैं, वह कहीं कहीं मिस भी हो रहे हैं हम। तो इस मिसिंग को हम फिर से इसको कंप्लीट में लाएंगे तो हम यूनिवर्सल ह्यूमन पाएंगे फ्रेंड्स। Whoever is working for the wholeness of the earth will be taken ahead. कितने बार हमको कहीं बुक से कहीं मास्टर से मैसेज मिली है फ्रेंड्स, whoever is contributing for the wholeness of this world will be taken ahead. जो कुछ भी हम सिर्फ बातें से नहीं, हमारी सोच विचारों में, हमारी काम में, हमारे बिजनेस में, और हम जो भी कर रहे हैं उसमें भी, जब हम पूरा इस बिग पिक्चर के लिए, इस वननेस के लिए किसी को हार्म ना करते हुए जब हम अपना काम करेंगे तो अपने आप हम इस हमको आगे ले जाएगा ये अर्थ की एवोल्यूशन में। The world should be well, everyone should be happy is the universal human. सभी का मंगल, सभी का मंगल, सभी का मंगल हो ये रे, तेरा मंगल मेरा मंगल, हम सबका मंगल हो ये रे। जो भीतर जिसका भी गूंजते रहता है दिल से, तो वो सब यूनिवर्सल ह्यूमन है। और जो भी कर सकता है, जो कर रहे हैं, वो सब भी यूनिवर्सल ह्यूमन है। जो भी बातें इस तरह का सब तक पहुंचा रहे हैं, वो भी यूनिवर्सल ह्यूमन है। हमेशा सबकी भलाई में जो लगा रहता है वो सब यूनिवर्सल ह्यूमन है। मास्टर जुको के रेफरेंस, अदर्स वुड बी शिफ्टेड टू, हमने बता दिया कहाँ शिफ्ट होते हैं, पाताल लोक में भिजाया जाएगा। जैसे कि हम इसको मैं एक्सप्लेन करती फ्रेंड्स, जैसा अर्थ एक पाठशाला हम जानते हैं, तो अभी तक क्या है, पाठशाला हम फर्स्ट क्लास से हम पढ़ते जाते हैं, तो अर्थ सबके लिए पाठशाला था, सब कुछ सीखने के लिए। तो अभी इसका अपग्रेडिंग हो रही है, ये पीएचडी की पाठशाला बन रही है। तो पीएचडी की अगर पाठशाला बनी, मैं 10th क्लास की भी लड़की में यहाँ पर बैठी हूँ, तो पीएचडी के मैं एलिजिबल हूँ क्या? तो एलिजिबल नहीं है तो मुझे बिठाए क्या पीएचडी क्लास में? नहीं बिठा देंगे। तो वही होगा, हमको निकाल दिया जाएगा। हम सबको पीएचडी के लिए तैयारी करनी है, तो कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स, हमारे भीतर की मनोविकारों को उतारना है। ऐसे नहीं कि अपने मैंने बता दिया तो मैनिपुलेटिव कैलकुलेट, अरे अरे बाप रे मैं ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा करे, तो फिर वो भी कैलकुलेटिव है, एजेंडाज है। विदाउट एनी एजेंडाज हमको रहना है। ये मानव को आदत हो गई कुछ भी मतलब ही से हम करके इसको हासिल करना। पुण्य भी हम इसलिए करते हैं कि हमको पुण्य मिले, स्वर्ग में जाकर थोड़ा रंभा उर्वशी से हम एंजॉय करें। पता नहीं औरतों के लिए किसी को भी नहीं रखे वहां पर, हम किसके साथ हम क्या डांस करेंगे पता ही नहीं, किसका नाम नहीं दिया। मैं हमेशा ये सोचती हूँ फ्रेंड्स, बाद में पता चला ये स्वर्ग नरक भी एक ब्रह्मों का लोक है। तो ब्रह्म को, यहाँ का ब्रह्म को छोड़कर फिर वहां ब्रह्मों में क्यों रहे हम? पूरा हम पहले सत्यलोक में ही पहुंचना है हमको। All who are working for universal thoughts, universal words and universal work will be taken to the world government. अभी ऐसा हो रहा है फ्रेंड्स कि बहुत ही जल्दी ये जो भी ये पॉलिटिकल गेम्स खेलने वाले, हम पॉलिटिक्स को देखते हैं, पॉलिटिशियंस जो भी हैं मैनिपुलेटेड, फाइव सेंसरी से मतलबी से हम जो भी करते हैं लोग, पूरा ये लोग पूरा हटा जाएगा। सारे एजुकेशन सिस्टम में, सारे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, हमारी पार्लियामेंट सिस्टम में पूरा जो मल्टी सेंसरी परसेप्शन के लोग हैं उन्हीं को रिप्लेस किया जाएगा। जो सेंट्रल गवर्नेंस होगा वो भी उस तरह से जो उनके हृदय से सोचते हैं, सबके भलाई की सोचते हैं, जो जिहाद नहीं सोचते, सबको मिलाने के लिए सोचते हैं, उस तरह का गवर्नेंस हर जगह पर आने वाली है कह रहे हैं। इन बातों को हम धीरे धीरे ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा थोड़ा है, तो एक कंप्लीटली ऐसा होगा, बाकी सब लोग हटा दिया जाएगा। जैसे कि अभी नोट्स पूरा उस समय में मोदी जी क्या किया, ये नोट्स अभी कोई वैलिड नहीं बोला, सबके बेड्स के नीचे, इधर वॉल्स के नीचे इतना इतना पूरा वेस्ट हो गया। इसी तरह हम भी वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि कोई काम नहीं होगा, काम नहीं मिलेगा, जिस तरह का इस तरह का लोग हैं।
बहुत मजा आ रही है मुझे आपके साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि अ, अगर नहीं बदले तो दिस इज द अल्टीमेटम। आज जो लेसन हम सीख रहे हैं, और क्या क्वालिटीज चाहिए यूनिवर्सल के ह्यूमन के बोले तो सिंप्लिसिटी इज द फर्स्ट थिंग। हम अपने आप को शो ऑफ करने के लिए जो भी एमसीज ब्रॉड ब्रॉड वर्ड्स बड़े बड़े शो ऑफ करते हैं, तो इससे हमको बाहर आना है, बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाना है, सीधा साधा सिंपल बात स्ट्रेट बात कहना है, बातों को इधर उधर उड़ाकर यहों में भ्रमों में नहीं, कंप्लीट सिंपल और सिंप्लिसिटी धारण करनी है हमको। और ये पर्सनालिटी जो लेकर हम रहते हैं, पर्सनालिटी आइडेंटिटीज हमको रहती है, इसको ड्रॉप करना होगा फ्रेंड्स। एंड ये बात और एक पॉइंट मुझे बहुत पसंद आई फ्रेंड्स, कंज्यूमरिज्म वर्सेस कंट्रीब्यूशन। हर किसी को हम अपने आप के भीतर देखे तो हर लोगों से हम बेनिफिट लेना चाहते हैं। अरे इन ये मिला है हमको, इससे मैं क्या बेनिफिट लूं, अरे वो अच्छा दिख रहा है मुझे, मैं उनसे ये बेनिफिट लूं, उससे दोस्ती करके मैं ये करूं, इसके दोस्ती करके ये करूं। मैं इस तरह का हम हर लोगों में मतलब से ही दोस्ती करते हैं, मतलब से ही अपना काम रखते हैं दूसरों से। अगर कोई काम का नहीं है तो हम उससे बात भी नहीं करते। तो इस तरह का कंज्यूमरिज्म मतलब हर कोई उस एजेंडा के साथ मिलकर एक कैलकुलेशंस में रहना एक यूनिवर्सल ह्यूमन की क्वालिटी नहीं होती है। सो व्हाट आई वांट, व्हाट विल यू गिव मी, सेल्फ का जो भी कहते हैं, आप मुझे क्या दे रहे हो, मुझे क्या मिल रही है, मैं काम करे तो मुझे ये मिलता कि नहीं, मेरे नेम फेम मिलती कि नहीं, मुझे मनी मिलती कि नहीं, मेरी बेनिफिट होती कि नहीं। इस तरह का मैं हम ऑलरेडी जानते हैं हम क्या हैं। तो ये जो कंज्यूमर जैसा जो सब किससे हमको चाहे सोचते हैं, वो है उस तरह का वो फाइव परसेप्शंस वाला आदमी। और कंट्रीब्यूशन वाला, व्हाट कैन आई गिव फॉर यू, मैं और क्या कर सकती हूँ, इससे और बेटर कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ आपको कुछ सेवा करने के लिए और कुछ करने के लिए, इस यूनिवर्स के लिए मैं मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, और मैं मेरा कुछ समय है क्या तो मैं कुछ और करूँ। इस तरह का हमेशा सोचते रहते, व्हाट कैन आई गिव टू अदर्स, एंड व्हाट कैन आई गिव टू दिस वर्ल्ड, व्हाट कैन आई गिव टू द यूनिवर्स, हमारे लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए, ये धरती के लिए, ये विश्व के काम के लिए भी मैं क्या काम करूं, यही सोचते रहते हैं एक यूनिवर्सल ह्यूमन। और मास्टर ये कह रहे हैं यही लोग बचेंगे, यही लोगों को आगे ले जाया जाएगा, जो भी इस यूनिवर्सल के लिए सोच रहे हैं और उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं वही लोग लेकर जाए, क्योंकि अभी यूनिवर्सल ये पाठशाला इस स्थिति के लिए है, तो बाकी सब अभी जाओ अपना घर। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अभी बाकी कहीं पाताल में जाएंगे या स्पिरिचुअल आलसीपन को लेकर अभी जल्दी जल्दी हम अपने आप को सुधार कर ये मनोविकारों को हटाएंगे, स्पिरिचुअल मास्टरी हम उला लेंगे, तो हम अपने आप वो स्थिति में आ जाएंगे, यूनिवर्सल ह्यूमन हम बन जाएंगे। साधना तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, और मास्टर ये कह रहे थे ऑलरेडी द शिफ्ट हैज हैपेंड, ये जो होने वाले हैं इसका इम्प्लीमेंट शुरू हो गए हैं, कभी भी वो समय आ सकती है, कभी वो समय आए तो कभी भी हम इधर से उधर ले जा सकते हैं। बाइबल में एक वर्ड लिखा रहता है फ्रेंड्स, ब्राइड को और एक ग्रुप को कहते हैं, वहां पर कहते हैं भगवान कभी भी आ सकता है। तो ब्राइड को हिंदी में हम क्या कहते हैं, दुल्हन तुम तैयार रहो, तुम्हारा दूल्हा कभी भी आ सकता है, मिडनाइट में हो या कभी भी हो, तुम हमेशा तैयार रहो। तो मैं सोची आधी रात में दुल्हन आकर, क्योंकि मैं 5th क्लास में पढ़ी हूँ फ्रेंड्स, तब मुझे समझ में आया, बड़े होने के बाद समझ में आई, आधी रात में दुल्हन को रेडी करके आधे रेड, अगर वो रेडी नहीं बोल के चले गए, ये क्या है लॉजिक में सोची वहां पर। बड़े होने के बाद उसका मतलब ये है, दुल्हन मतलब एक ब्यूटीफुल, मतलब ब्यूटीफुल सोल के साथ हमेशा रेडी रहना है। कब हमारी समय आते हैं तो जाने का समय हमारा मेन समय होती है, जब लेने का समय वो आता है तो हमको उस स्थिति को मेंटेन करना है, दुल्हन का जैसा ब्यूटीफुली रेडी होना है। दुल्हन के समय जब दुल्हन बन रही तभी बहुत सारा मेकअप वो सब, इनर क्लीनिंग आउटर क्लीनिंग होती है फ्रेंड्स, शादी हो गई तो बस बहुत हो गए बोलकर बंद। तो हमेशा रेडी रहना है, अभी फिजिकली भी हमको रहना है और इनर ब्यूटी भी हमको बना के रखना है।
तो ये शिफ्ट आ गए हैं and any moment this may happen. So all the power that is outside will dissolve. Only intuition guided people will survive. ये जो बाहर के कैलकुलेशन से माइंड से जो भी चलाते हैं वो पूरा हटा जाएगा। वो जो भी अपने दिल से, इंट्यूशन कहाँ से आती है फ्रेंड्स? जो भी हमारे हृदय से कनेक्टेड रहते हैं उन्हीं को मिलती है। इंट्यूशन हमेशा सही रास्ता दिखाती है कि तुम ऐसा जाओ, और इंट्यूशन की बात हमेशा सबकी भलाई में होती है। तो एनी टाइम इट मे कम एंड यू वुड बी टेकन अवे, ये कहते हैं। तो और एक चैप्टर में द होप इज ओनली फॉर द मल्टी सेंसरी पीपल। जो मल्टी सेंसरी परसेप्शन में है उन्हीं का अभी आगे जो भी है बस उन्हीं का है। ये धरती, ये जीवन, ये जो भी आगे की दुनिया अभी चलेगी इन्हीं लोगों से चलेगी। बाकी सब लोग हटा दिया जाएगा। कॉस्मिक गवर्नेंस इज गोइंग टू कम। मतलब हमारी पूरा गवर्नेंस अभी जो ये फिजिकल लेवल में, अभी पॉलिटिशियन आए तो हमको पता है, अभी पता नहीं ये आकर अभी क्या नया ड्रामा क्या शुरू होगा, ये टिकट पर ग्रांटेड हम जानते हैं। तो मगर वो समय ऐसा होगा कंप्लीटली इनर गाइडेंस के साथ, हायर डायमेंशन की गाइडेंस से सब कुछ चलेगा। ओके, सो बियॉन्ड द जेंडर हम काम करेंगे। ये औरत, ये मर्द, ये जो भी हमारे भीतर सेपरेशन है वो भी खत्म हो जाएगा। हम सब मिल के रहेंगे। and more medication and meditation, sorry friends, हम जितना जितना ग्रुप मेडिटेशंस, मास मेडिटेशंस, ग्रुप मेडिटेशंस, मास मेडिटेशंस हम करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी इस धरती में बदलाव आएगा। तो ड्रॉप ऑल योर पर्सनल आइडेंटिटीज, मास्टर जुका कह रहे हैं जो भी हमारी पर्सनल आइडेंटिटी है हम इसको ड्रॉप करना है और हमको आगे बढ़ना है। तो इसके लिए 4 पॉइंट्स में बताती हूँ फ्रेंड्स, और 4 कैसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें इस यूनिवर्सल ह्यूमन बनने के लिए। कंप्लीटली इंटीग्रेटेड होना है, समग्रता से जीना, अपनी भीतर बाहर आप जो सोच रहे हो विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, भीतर कुछ भी बातें आप कहते हो उसको निभाना है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हमको भीतर नहीं रखना है, और जो भी बातें कहते हैं उसको कंप्लीट करना है। अंतर बात एक, बाहर बात एक, ऐसा नहीं रहते हुए हम इंटीग्रेटेड रहना है। नेक्स्ट, ऑथेंटिक रहना है। ऑथेंटिक मतलब यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात एक्सप्लेन करेंगे फ्रेंड्स। हम लोगों को अपना एक चेहरा दिखाएंगे, जैसे कि मैं एक ब्रह्मर्षि हूँ, ये चेहरा मैं दिखा रही हूँ और लोग भी मुझे ब्रह्मर्षि सोच रहे हैं, मेरे भीतर से मैं जानती हूँ ब्रह्मर्षि नहीं, मैं अभी योगी भी नहीं बनी हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए, अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करके उस ब्रह्मर्षि स्थिति तक बनने की कोशिश भीतर साइलेंटली करके मुझे वहां तक बनना है, ऑथेंटिक बन जाना है। ये डबल चेहरा को लेकर नहीं रहना है। द मोर एंड मोर ऑथेंटिक यू बिकम, द मोर एंड मोर यू विल बिकम अ यूनिवर्सल ह्यूमन। कंप्लीट एक्सेप्टेंस आ जाएगा, सच में हम वो बन जाएंगे यूनिवर्सल ह्यूमन। द नेक्स्ट इज टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। किसकी? खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी और इस यूनिवर्स की, वर्ल्ड की रेस्पॉन्सिबिलिटी और यूनिवर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो इस यूनिवर्सल ह्यूमन नेक्स्ट डायमेंशन को शिफ्ट हो रही है, जो परिवर्तन चाहिए, यूनिवर्सल ह्यूमन की क्वालिटी हमने जाना है, बस सबकी भलाई, सभी का मंगल हो, हम सोचते रहे दिल से जान से, वही है, ज्यादा कुछ भी नहीं। जो कर सके हम करेंगे और नहीं करेंगे तो वही सोचते रहेंगे, और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है और उसके प्रति काम करते रहना है। नेक्स्ट इज एनरिचिंग। जितना हो सके ज्ञान ध्यान सबको बांटते जाना है, दूसरों को मदद करना है, अपनी इस यूनिवर्सल ह्यूमन क्वालिटी में वो लोग अपग्रेड हो, और उनको प्रोत्साहित करना है और लोगों तक पहुंचकर उन यूनिवर्सल ह्यूमन अपग्रेडेशन बनने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए हमको ले जाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर और एक बात भी मास्टर्स कह रहे हैं, जब हम इस यूनिवर्सल ह्यूमन क्वालिटी में हम स्थिति में हम आगे बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे नॉन फिजिकल टीचर्स होते हैं। तो एक्चुअली ये धरती पर जो चल रही है उस कॉस्मिक गवर्नेंस के माध्यम से चल रही है। तो जब हम सब यूनिवर्सल ह्यूमंस बन जाएंगे तो वो हमसे जुड़कर हमको आगे ले जाएगा, डायरेक्टली बात करते रहेंगे ऊर्जा के रूप में, मैसेजेस मिलता जाएगा। अगर मैं पॉलिटिकल पोजीशन में बैठी हूँ तो आपको इस तरह का रोल करो,
यहाँ पर ये ठीक करो, आपको यहाँ पर ये सेट करना है, ये न्यू रूल लाना है, इस तरह का पूरा उस कॉस्मिक गवर्नेंस से हमको मैसेजेस मिलता जाएगा। जब हम इस प्यूरिफाइड, सिंप्लीफाइड, बियॉन्ड द पर्सनल आइडेंटिटीज हम मल्टी पर्सनेप्शनल स्टेट में यूनिवर्सल ह्यूमन में बदलेंगे, हमारी स्थिति आएगी फ्रेंड्स। होल हर्ट, होल यूनिवर्स इज वन। पूरा धरती ही नहीं, ब्रह्मांड एक ऑर्गेनिज्म है फ्रेंड्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। जैसा हमारी शरीर पूरा श्वास ले रही, इतनी कण है, ब्रह्मांड में इस तरह है बोलकर हम उस ब्रह्मांड में हम श्वास ले रहे जैसा, हम एक ही है जैसा हम उस अनुभव करते जब हम जिएंगे, तब हम उस यूनिवर्सल ह्यूमन बनेंगे फ्रेंड्स। वी आर द नेचर और नेचर इन अस। तो यहाँ पर हम अक्सर ये सोचते हैं कि नेचर नेचर में हम हैं और नेचर सबको हम लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे नहीं, वी आर जस्ट पार्ट ऑफ इट, हम उसका एक छोटा सा भागीदार है। तो हमारे घर में हमारे गेस्ट आकर वो सब कुछ अपना बोलकर सोचे तो कैसा हम वो कर रहे हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग वी आर जस्ट पार्ट ऑफ द नेचर बोलकर उस नेचर को हम प्रोटेक्ट करते रहेंगे, तब हम यूनिवर्सल ह्यूमन की ओर बढ़ेंगे। एंड एक कास्ट क्रीड तो हमने रिलीज कर दिया। तो मोर टीचिंग्स ऑन द मल्टी सेंसरी परसेप्शन शुड बी टॉट। क्या है? इमोशनल अवेयरनेस हमारे सेशंस में हो रही है, इंट्यूशन, पेशेंस, डेयरिंग, धैर्य के साथ रहना, ह्यूमन क्वालिटीज का, डिवाइन क्वालिटीज का सेशंस हमारे पास हो रही है। स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, यहाँ पर कितने बार फॉरगिव करना, अपने संबंध बांधों में कैसा रहना, लव इज रियल, कितने सेशंस हो रहे हैं, वो हो रही है। और सर्विस से हमेशा सर्विस मोड में रहकर अपनी, ऐसा नहीं कि लोगों को, दूसरों को सेवा करते रहे और अपने फैमिली को बस मैं बहुत सेवा करी हूँ, स्पिरिचुअल सेवा करी हूँ, मैं महायोगिनी हूँ, अभी तुम अपना काम करो, इसका मैं देवी बन गई हूँ तो मैं घर का काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। पहले अपने लोगों का सेवा और सबका सेवा, और इस धरती का उदाहरण के लिए जो हम अपना काम है, जैसा हमारा ध्यान जगत, शाकाहार जगत का हमारी सेवा हम कर रहे हैं, इस तरह हम सेवा में लग जाएंगे तो हम अपने आप उस यूनिवर्सल ह्यूमन बन जाएंगे फ्रेंड्स। तो इस पर्सनालिटी लॉजिक को हमको छोड़कर हायर लॉजिक से जुड़ जाना है। तो अभी क्या है फ्रेंड्स, हम फिजिकल रियलिटी में हमारी लॉजिक अलग रहती है। अभी खाना पकाओ, टाइम को गरम गरम रोटी बना के बच्चा को दे, अपनी पति को दे, ये सब रहता है। तो अभी हम जब यूनिवर्सल ह्यूमन बनते हैं, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी इस धरती पर और इस विश्व पर बड़ा हो गया है। तो हम उस तरह के छोटे छोटे चीजों से परे होकर और नॉर्मल लॉजिक से अबाव हम बढ़ रहे हैं। तो हम सब मिलकर कॉन्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। तो वहीं पर अभी 7 बजे मेरा पति आएगा बोल के 3 बजे से हम उसके लिए वेट करते रहेंगे और उसको 2 रोटी बना के देंगे, तो इसे अबाव जाना है हम। ओके। तो वहां पर जब हम विश्व कल्याण का काम के लिए हम अपने आप को जोड़ देते हैं, तो हमारी धर्मा विश्व धर्मा से जुड़ जाती है। तो यहाँ पर हम अवेलेबल रहकर उनको जो भी करें उतना बस होती है। तो 5 सेंसेस की लॉजिक लो लेवल ऑफ लॉजिक होती है, जो मैं के बारे में सोचती हैं। और मल्टी सेंसरी परसेप्शन लॉजिक वो क्या है? हायर लॉजिक होती है, जो हमें हायर डायमेंशन से कनेक्ट होती है फ्रेंड्स। ओवरऑल यही है फ्रेंड्स। एंड गोइंग एंड वन मोर लास्ट पॉइंट फ्रेंड्स, ऑल इन ऑल इज मी इज यूनिवर्सल ह्यूमन। हर किसी में मैं हूँ, उसको मैं कुछ गेम करके मैं कुछ उसको नीचा दिखा रही हूँ, तो मैं अपने आप को नीचा दिखा रही हूँ। 1000 में मुझे इफेक्ट होती है, मैं इस तरह का मैं कुछ करती हूँ। ओके। एंड स्पेसिफिकेशंस को भी हमको छोड़ना है। हमेशा जैसे हम मोबाइल लेते हैं तो इसमें क्या क्या है स्पेसिफिकेशंस, वो पूरा हम चेक करके उसको हम लेते हैं। तो ये सब चाहिए। तो अभी हम यूनिवर्सल ह्यूमन बन रहे हैं, तो वी हैव टू लीव द स्पेसिफिकेशंस and we have to go beyond this. Living beyond the specification is universal human. हमारे जो limitations है ऐसा ही चाहिए, मुझे कंफर्ट जोन में है तो मैं करूंगी, नहीं तो नहीं होगा। इस तरह जो स्पेसिफिकेशंस है, जब हम उसको भी हमको छोड़ना होगा। मेरा ये होने के बाद, मेरे 60 इयर्स होने के बाद जाकर के मैं यूनिवर्सल ह्यूमन बनूंगी, मेरा ये आने के बाद ये करूंगी, ये सारी बातों को हमको छोड़ना होगा। okay, because हम we are the beyond the body, beyond the mind, we are beyond the specifications and limitations। तो हम इसी पल ज्ञान आके, तो इसी पल हम इन बातों को
अपना लेना है। तो यही है फ्रेंड्स यूनिवर्सल ह्यूमन की जो हमारी महापरिनिर्वाण की और एक बात है इस यूनिवर्सल ह्यूमन हम कह सकते हैं। तो अभी समय आ गया है धरती पाठशाला यूनिवर्सल ह्यूमन के लिए बैठी है। बाकी सब लोगों को पता कोई ना कोई जैसा कोरोना इतना लोगों को ले गई, इस तरह का हर लोगों को जो रेडी नहीं है, इस स्थिति में नहीं है, ले जाएगा। तो हमारी मर्जी, हम जाकर फिर हजारों साल फिर वही दुख में दर्द में लड़ते हुए उठते हुए लड़ते हुए फिर आत्मज्ञान कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर अंधकार में बसते हुए फिर 1000 साल के बाद पता नहीं कहाँ से इस तरह का ध्यान के सेशंस होंगे, ज्ञान भारत होगा तो मिला क्या भी नहीं। मगर जो भी रेडी है हम सब मिलकर साथ के हम उस 5th डायमेंशन शिफ्ट के लिए रेडी हो जाएंगे, कॉस्मिक बीइंग बनने के लिए, विश्व मानव बनने के लिए। तो समय आ गया फ्रेंड्स, अभी नहीं तो कभी नहीं, ऑल द टाइम वी हैव इज नाउ टू बिकम द यूनिवर्सल ह्यूमन टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी of this whole world. Thank you, thank you, thank you to my dearest Gyan बहुत Bharat. बहुत बहुत